हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया ड्रामा देखने वाले हैं जिसका नाम बेटी न्यूबी है। ये एक न्यू थाई ड्रामा है जो अभी 2024 में रिलीज हुई है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की एक परफ्यूम शॉप में जाती है, बहुत ही एक्साइटेड होते हुए अपना मनपसंद परफ्यूम ढूंढने लगती है। शॉप ओनर आती है, उसे परफ्यूम सजेस्ट करने लगती है। तभी वो गुस्से में एक केमिकल निकालती है और उस गर्ल को दिखाती है। वो गर्ल बिल्कुल डर जाती है। तभी बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और लिव लिव कह के बोलने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम लिव है, जिस स्कूल में बहुत ज्यादा बुली किया गया है। सब के सब इसे अगले कहते थे। तभी लिव की नींद खुलती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये उसका डरावना सपना था। वो बहुत ही डर चुकी होती है। वो फटाफट उठती है, कमरे को साफ करती है। लिव फटाफट रेडी होने लगती है, कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। अब हम लिव के बारे में जानते हैं। लिव जो है, जिसने अभी अभी कॉलेज में एंट्री ली है, उसने अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। क्योंकि उसने जब वो बचपन में स्कूल में थी, उस टाइम उसे बहुत ज्यादा बुली किया जाता था। उसके चेहरे पे बहुत सारे पिंपल थे, बहुत सारे मार्क्स थे, स्कार्स थे, जिसके कारण वो आज भी ट्रॉमा में रहती है। उसके आज भी कोई भी फ्रेंड्स नहीं है। लेकिन इस बार वो अपने दूसरे चेहरे के साथ कॉलेज में जा रही है, जहाँ कोई भी उसे नहीं जानता है। और वो इस उम्मीद में है शायद वहाँ पर उसके फ्रेंड्स बन पाएंगे, वो एक अच्छी लाइफ, नॉर्मल लाइफ जी पाएगी। बचपन के ट्रॉमा के कारण उसके पेरेंट्स भी लिव की चिंता करते हैं। वो इस नए शहर में आई है, तो उसके पेरेंट्स लिव से कहते हैं, हम 2 हफ्ते तक यहीं पर रहेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, क्योंकि हम तुम्हें बुली होते हुए नहीं देख सकते। लिव कहती है कि मॉम डैड, आप बेफिक्र हो सकते हैं क्योंकि अब मैं सुंदर दिखती हूँ। मुझे अब कोई भी बुली नहीं करेगा, मेरे फ्रेंड्स भी अब बन जाएंगे, चिंता मत करो, अब आप वापस जा सकते हो। उसके मॉम डैड वापस जाने के लिए मान जाते हैं, लेकिन वो लिव से एक प्रॉमिस करवाते हैं कि कोई भी चिंता की बात होगी तो वो उन्हें जरूर बताएगी। मॉम डैड ने उसके पड़ोसी से भी मिले थे, जो कि एक हैंडसम लड़का था। लिव ने आज तक उससे मिली नहीं थी। उसके मॉम डैड कहते हैं कि कोई भी अगर परेशानी होगी तो अपने पड़ोसी से, जो कि हैंडसम है, उससे हेल्प लेना और हमें जरूर बताना। लिव भी अपने मॉम डैड से प्रॉमिस करती है वो बहुत अच्छे से स्टडी करेगी और एक अच्छी परफ्यूमर बन के दिखाएगी। यहाँ लिव का एक सपना था, वो परफ्यूम की स्पेशलिस्ट बनना चाहती थी, परफ्यूम इन्वेंट करना चाहती थी। वो बहुत ही एक्साइटेड थी नई लाइफ जीने के लिए। अब लिव रेडी होके कॉलेज में जाने लगती है। क्लासरूम में जाने से वो अभी भी डर रही थी। वो डोर पे खड़ी रहती है और बाहर से बच्चों को देखने लगती है। क्लास के अंदर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम मॉक था। उसके हाथों में कैमरा था। वो एक गर्ल की फोटो खींच रहा था जिसका नाम फे था। वो फे को मन ही मन लाइक करता था, पर उससे कह नहीं पाता था। उसकी फोटोज बहुत ही अच्छी आई थी, तो उसके फ्रेंड्स कह रहे थे कि तुम भी मेरी गर्लफ्रेंड की फोटो खींचो, मैं तुम्हें पे कर दूंगा। तो मॉक उन्हें कहता है, मेरी फोटो इसलिए अच्छी आई है क्योंकि मैं उस गर्ल को लाइक करता हूँ। तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो खींचने की। दूर से लिव ये सब देख रही थी। तभी एक दूसरी गर्ल की एंट्री होती है जिसका नाम एनी था। एनी सारे बच्चों से दूर रहती थी। वो चुगलखोरी, बेकार की चीजों से दूर रहती थी। वैसे वो बहुत ही सुंदर और थोड़ी अकड़ू टाइप थी। कोई भी बच्चे उससे बात करता तो वो उल्टा ही जवाब देती थी। दूसरी गर्ल को हम देखते हैं जिसका नाम मिमी था। वो बहुत ही क्यूट थी और लोगों की चिंता कुछ ज्यादा ही करती थी। आगे हम क्लास में सबसे हॉट गर्ल थी जिसका नाम फे था। सारे बॉयज उसके दीवाने थे, उस पे लाइन मारते थे। उसकी एंट्री होती है और जो मॉक नाम का बंदा था वो तो फे को देखते रह जाता है। फे अपनी सीट पे बैठती है। सारे बच्चे काय नाम के लड़के की बात कर रहे थे और उसका वेट कर रहे थे। सब कह रहे थे कि काय नाम का जो बॉय है वो बहुत ही हॉट है और बहुत ही हैंडसम है, वो आज ही आने वाला है। सब बहुत ही एक्साइटेड थे उस बंदे को देखने के लिए। लिव तो अभी भी डोर पे खड़ी थी। वो डर रही थी क्लास के अंदर जाने के लिए। तभी पीछे से एक लड़का आता है जिसका नाम काय था, जिसका सब वेट कर रहे थे। वो लिव को देखने लगता है। लिव काय को देखकर बिल्कुल चौंक जाती है, हैरान थी, शॉक थी। तभी हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जब लिव को सब बुली करते थे। वो एक परफ्यूम को देख रही थी, बहुत ही खुश थी। तभी काय आता है। काय का यंग वर्जन था। काय भी उसी स्कूल में पढ़ता था। वो लिव के पास आता है और कहता है, तुम जैसी लड़की परफ्यूम को भी लाइक करती हो। ये सुनकर शायद लिव को अच्छा नहीं लगा था। यहाँ पर सिर्फ हम यही देखते हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। काय को देखकर लिव बिल्कुल हैरान थी। लिव काय से कहती है, काय तुम यहाँ पर कैसे? काय कहता है, तुम क्या कह रही हो? ये कहते हुए वो अंदर चला जाता है। लिव तो बिल्कुल हैरान थी, डरी हुई थी। अब काय अंदर जाता है। सारी गर्ल्स तो देखकर उसकी दीवानी हो चुकी थी और जो बॉयज थे वो बिल्कुल जेलस फील कर रही थी क्योंकि काय बहुत ही हैंडसम था और सारी गर्ल्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। तो बॉयज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। काय क्लासरूम में आ चुका था। वो एक सीट पे बैठना चाहता था पर कोई भी बॉय उसको बैठने नहीं देता, कोई भी सीट नहीं देता। काय कंफ्यूज हो जाता है कि वो कहाँ पर बैठे। तभी हम उस गर्ल को देखते हैं जो कि एनी थी, जो किसी भी बच्चे से चुगलखोरी नहीं करती है और बेकार की बातें नहीं करती है। वो काय को कहती है कि तुम मेरे पास बैठ सकते हो। वो उसे सीट ऑफर करती है जिससे सारे बच्चे उसे जल जाते हैं। अब काय अपनी सीट पे बैठ चुका था।
लिव बाहर से देख रही थी, अभी भी डरी हुई थी। अब हिम्मत करके वो क्लास के अंदर एंटर करती है। सारे बच्चे बस उसे देखे ही जा रहे थे, उसे घूरे ही जा रहे थे। लिव फिर से डर जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे स्कूल में बचपन में उसे सारे बच्चे टॉर्चर करते थे, बुली करते थे, यहाँ के भी बच्चे उसे टॉर्चर करेंगे। वो बिल्कुल ही सदमे में आ चुकी थी। तभी वहाँ पर फे आती है। वो लिव को पकड़ती है, उसे दोस्ती करने की कोशिश करती है और लिव की बहुत तारीफ करती है। कहती है कि तुम कितनी सुंदर हो। नेचुरल ब्यूटी किसी की इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? देखो, मैं भी तुम्हारी जितनी सुंदर नहीं। आखिर तुम कौन सी चीज यूज करती हो? लिव ये तारीफ सुनकर उसे अच्छा लगता है, लेकिन वो उसे बताने की कोशिश करती है कि उसने तो प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, पर फिर उसे बोलने का मौका नहीं देती। अब उसे अपनी सीट के पास बैठा देती है, उसे दोस्ती कर लेती है। लिव भी बहुत खुश थी क्योंकि पहली बार उसका कोई दोस्त बना था। और वो गाय को देख रही थी, गाय भी उसे घूर रहा था। वो बहुत ही डरी हुई थी। अब लंच टाइम होता है। गाय अभी भी लिव को देख रहा था। फिर ये नोटिस करती है। वो लिव को कहती है कि देखो, काय नाम का लड़का तुम्हें देख रहा है, क्या तुम उसे जानती हो? क्या तुम्हारे बीच कुछ हुआ है? लिव कहती कि नहीं, मैं उसको नहीं जानती। अब काय वहाँ पर आता है। वो लिव से कोई बात करना चाहता था, पर उससे पहले फे लिव का हाथ पकड़ती है। उसको पकड़ते हुए बाहर ग्राउंड में ले आती है। वहाँ पर एक पुरानी कई चीजें रखी थी। वहाँ पर वो कहती है, तुम्हारी कोई भी विश है, अगर तुम यहाँ पर जोर से चिल्लाओगी और बोलोगी तो गॉड तुम्हारी वो विश जरूर पूरी करेंगे। लिव भी एक्साइटेड थी। फे की बात मान जाती है। वो जोर से कहती है कि मैं एक बहुत ही अच्छी स्पेशलिस्ट, परफ्यूम की स्पेशलिस्ट बनना चाहती हूँ और बहुत ही मेहनत करूंगी। दूसरी क्लास में टीचर थे। वो लिव को डांटते हुए कहते हैं कि ये सब तुम क्या कर रहे हो, थोड़ी आवाज कम करो। लिव थोड़ी सी एम्बैरेस फील करती है। फिर कहती है, देखो, ये मैं तो मजाक कर रही थी, यहाँ कोई भी ऐसा रूल नहीं है, यहाँ पर चिल्लाकर कोई भी विश नहीं मांगता है। मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया है, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि अगर मैं ये सब तुमसे नहीं करवाती तो तुम मुझे अपने बारे में नहीं बताती कि तुम क्या बनना चाहती हो, क्या करना चाहती हो। लिव ये सब जानकर फे की और भी अच्छी दोस्त बन जाती है, बहुत ज्यादा विश्वास करने लगती है। आगे फे अपनी कई फ्रेंड से लिव को मिलवाती है, उनके साथ सेल्फी लेती है। दूर से गाय ये सब देख रहा था, पता नहीं वो क्या सोच रहा था। आगे हम देखते हैं सारे बच्चे एक क्लब जैसे एरिया में थे। बॉयज ड्रिंक कर रहे थे, गेम खेल रहे थे, गर्ल्स चैट कर रही थी। वहीं पर बच्चे किसी हॉट गर्ल चुनाव के बारे में बात कर रहे थे। वे सारी गर्ल्स में से किसी हॉट गर्ल को चुनेंगे। हम मैक नाम के बंदे को देखते हैं जिसके पास कई बंदे आते हैं। गर्ल्स के साथ फ्लर्टिंग कैसे करें उससे टिप्स ले रहे थे। तभी मॉक नाम का बंदा उसके पास आता है। वो कहता है कि मैं फे को लाइक करता हूँ, पर उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे, तो मुझे डर लगता है कि वो मुझे रिजेक्ट कर देगी क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल है। कई बॉयज भी उस पे लाइन मारते हैं, मैं क्या करूं? मैं उसके सोशल मीडिया पे कई बार मैसेज कर चुका हूँ, लेकिन वो मुझे कभी रिप्लाई नहीं करती है। मैं कुछ कहता, तभी वहाँ पे सेंट नाम का बंदा आता है जो सबका सीनियर होता है। वो बहुत ही हॉट बंदा था, हैंडसम था। वो मॉक को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तभी वो मॉक के अकाउंट से फे को मैसेज करता है और फे का भी रिप्लाई आ जाता है। मॉक ये देखकर सरप्राइज था। वो सेंट की बहुत तारीफ करता है, बहुत बार थैंक्स कहता है। अब सेंट मॉक से कहता है, अच्छा ये बताओ मैं जिस लड़की के लिए तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ वो गर्ल है कहाँ पर? फे अगली रो में ही बैठी थी। वो उसे फे को दिखाता है, पर फे के साथ लिव भी बैठी थी। सेंट लिव को देखते ही रह जाता है। ऐसा लगता है उसे पहली नजर में उसे प्यार हो चुका था। वो बस उसे देखे ही जा रहा था। आगे हम देखते हैं सारे बॉयज और गर्ल्स साथ में बैठे थे। वे अब हॉट गर्ल और हॉट बॉय के चुनाव के बारे में बात कर रहे थे। वैसे जो भी जीतेगा वो उनकी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का हेड हो जाएगा, जैसे मॉनिटर जैसी चीजों को संभालेगा। गर्ल्स का चुनाव होता है, उसमें फे और लिव के बीच में टाई हो जाता है। फे कहती है, फिर सारे बच्चों से कहती है कि लिव ही बेस्ट है, वो बहुत ही सुंदर है। मेरी नजरों में तो उसे ही हॉट गर्ल का चुनाव जीतना चाहिए। वैसे भी उसके पास इतनी नेचुरल ब्यूटी है, वो बहुत ही सुंदर है। लिव सबसे कहती है, नहीं, फे को जीतना चाहिए, मेरी नजरों में वो सबसे बेस्ट है। दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसे कहने लगते हैं। गाय उन दोनों को देख रहा था। अब सारे बच्चे कहते हैं गाय से, तुम्हारी नजरों में कौन सबसे बेस्ट लग रहा है, हमें किससे चुनना चाहिए? वैसे गाय ने अभी तक किसी को भी वोट नहीं किया था, तो सब के सब उसे पूछने लगते हैं। गाय कहता है कि मेरा मन नहीं कर रहा इस चीज में पार्टिसिपेट करने का, मेरी मर्जी में किसी को वोट करूं या ना करूं। ये सुनकर तो गर्ल्स और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है और बॉयज और भी जल जाते हैं, बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। सारे बॉयज फे की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो लिव को हम चुने तो हम लिव को ही चुनेंगे। पर लिव अब बिल्कुल डर चुकी थी। गाय उसी को देख रहा था और वो भी गाय को। फिर लिव को कहती है कि बताओ तुम क्या कहना चाहती हो, क्या तुम हमारी रिप्रेजेंटेटिव बनोगी? अब लिव खड़ी हो जाती है, सबसे माफी मांगते हुए कहती है कि मैं एक सच सबको बताना चाहती हूँ, ये मेरी नेचुरल ब्यूटी नहीं है, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। ये सब कह के वो बाहर चली जाती है। बाहर वो रोने लगती है।
सारे बच्चे ऐसा लग रहा था लिव की बुराई कर रहे थे। वे उदास होने का नाटक करती है, रोने का नाटक करती है और सारे बॉयज उसे मनाने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, हम सबको भी तो यही लगा था कि लिव की नेचुरल ब्यूटी है और तुमने तो उसका साथ दिया था, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। काई ये सब देख रहा था। वो गुस्से में अब बाहर चला जाता है। बाहर वो देखता है कि लिव बैठी बैठी अकेले में रो रही है, बहुत ही दुखी है। काय लिव को खड़ा करता है। वो उसे कहता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिव गुस्से में खड़ी होती है। वो काय को डांटने लगती है, कहती है कि तुमने स्कूल में भी मेरे साथ बुरा बिहेव किया था और अब कॉलेज में भी मेरी लाइफ बर्बाद करके रख दिया है। लाइफ में पहली बार मेरा कोई फ्रेंड बना था, मेरी लाइफ में क्यों तुम इतना इंटरफेयर कर रहे हो। काय कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम फ्लैशबैक में लिव के बचपन का सीन देखते हैं। जब वो स्कूल में थी, जब वो लंच करने जाती थी तो सारे बच्चे उसे अगले कहते हुए उससे दूर हो जाते थे। क्लास में जाती थी तो उसकी टेबल पे बहुत सारा कचरा रख देती थी। हर कोई उसे बुली करता था। काय उसकी कभी हेल्प नहीं करता था। यही ये सब लिव याद कर रही थी। वो काय को बहुत डांटती है कि तुम प्लीज मुझसे दूर रहो, मेरी लाइफ में बार बार इंटरफेयर मत करो। काय कहता है कि आखिर तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कि देखो, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम किसी को भी फ्रेंड बना सकती हो लेकिन फे को नहीं। मुझे फे बहुत ज्यादा चालबाज लगती है, वो तुम्हें बर्बाद कर देगी, मुझे वो अच्छी लड़की नहीं लगती है। पर लिव जो थी वो फे की बुराई नहीं सुनती। वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता तुम जो कह रहे हो वो सही है। अंदर हम क्लब में देखते हैं जो फे दुखी होती है और बाकी बच्चों से कहती है मुझे लिव के लिए बुरा लग रहा है, कल जब वो आएगी तो हम उससे माफी मांगेंगे और उसे ही हमारी क्लास का हॉट गर्ल रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे क्योंकि वो ये डिजर्व करती है। सारे बच्चे ये सुनकर फे की बहुत तारीफ करते हैं और सोचते हैं कि फे कितनी दिलदार है, उसका दिल कितना बड़ा है। सारे बच्चे उसकी और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगते हैं। तभी हम एक सीन देखते हैं जब लिव ने सारे बच्चों को ये सच्चाई बताई थी कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और ये बातें कह के वो वहाँ से चली गई थी। तब काय को बहुत गुस्सा आया था। वो खड़ा होकर कहता है कि क्या बात है, तुमने तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी, कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा कि तुम किस तरह की गर्ल हो। ये सुनकर मॉक नाम के बंदे को बहुत ही गुस्सा आता है जो फे को लाइक करता है। फे की आंखों में आंसू आ चुके थे काय जब उसे डांट रहा था। यहाँ हमें ऐसा लगता है कि शायद फे काय को लाइक करती है। काय गुस्से में फे से कहता है, क्या तुम्हें सच में नहीं पता था कि लिव ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। मेरी नजरों में तुम नाटक कर रही थी, तुम्हें सब कुछ पता था, फिर भी तुमने ये बात उसे बार बार कहा कि उसकी ये नेचुरल ब्यूटी है ताकि लास्ट में वो ये सच उगल दे। काय ये सब कह के बाहर चला जाता है और बाहर वो लिव से मिलता है। आगे हम देखते हैं फे जो थी उसके फ्रेंड जो थे वो एक टीम ग्रुप बनाती है और सोशल मीडिया पे लिव की बहुत तारीफ करती है और हर जगह चैट करते हुए लिखती है कि लिव को ही हमारी हॉट गर्ल प्रेजेंटिव बनना चाहिए और मैं उसको बनता हुआ देखना चाहती हूँ। कुछ बच्चे भी फे का साथ देते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, पर कुछ बच्चे लिव की बहुत ही बुराई करते हैं कि उसने तो प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, वो तो बहुत ही पूरी की पूरी प्लास्टिक है। अब कहीं ना कहीं लिव की लाइफ बर्बाद होना स्टार्ट हो गया था। बच्चों ने फिर से बुली करना स्टार्ट कर दिया था। जिस चीज से वो बचना चाहती थी वो फिर से उसकी तरफ आ रहा था। बाहर काय और लिव अभी भी बात कर रहे थे। लिव गुस्से में काय से कहती है कि तुम्हारे कारण मैंने सारे बच्चों को बताया कि मेरी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम ही ये सारी बात लोगों को बता ना दो। तुमने हर बार मुझे नीची नजरों से देखा है, मेरे साथ इसीलिए कभी दोस्ती नहीं करी, कभी मुझे बचाया नहीं। काय ये सुनकर हैरान था। वो लिव से कहता है कि रुको, आखिर तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने तुम्हारा साथ कब नहीं दिया है? आखिर मैंने क्या किया है जिसके कारण तुम मुझे ऐसा कह रही हो? उसने लिव का हाथ पकड़ रखा था। तभी वहाँ पर सैन नाम का बंदा आता है जिसे हमने कुछ देर पहले देखा था। वो काय का हाथ पकड़ता है और कहता है कि लिव को छोड़ दो, अगर वो तुमसे बात नहीं करना चाहती तो तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो? काय सैन को देखने लगता है। सैन गुस्से में था, काय भी गुस्से में था और लिव बिल्कुल हैरान थी कि वो क्या करे। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।